गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अपना चैप्टर आप पढ़ रहे हैं पृथ्वी का बदलता स्वरूप, जिसमें आपको आज पॉइंट पढ़ना है मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण। इसमें अभी तक चैप्टर में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और जो भारत की मुख्य मिट्टी कौन सी है। तो उसमें आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और लाल मृदा जो है यह मुख्य रूप से है। और बच्चों, आज आप पढ़ेंगे मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण, जिसमें आप अब मृदा अपरदन से तो आप परिचित ही हो गए हैं कि मृदा अपरदन है क्या। मिट्टी का कटना या बहना ही मृदा अपरदन कहलाता है और इसका संरक्षण हमें करना है, क्योंकि मृदा का संरक्षण करना बच्चों हमारे लिए अति आवश्यक है। और यह हमारे देश भारत की ही समस्या नहीं है, बल्कि विश्व के ऐसे कई देश हैं जहां मृदा अपरदन की जो समस्या है वह बनी हुई है और इस स्थिति में हमें कैसे इससे निपटारा करना है यह सोचना है। तो बच्चों, मृदा का कटना और बहना, इस पे हम नियंत्रित करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और इसका मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है बच्चों, वह है हमारा खेती करने का तरीका। हम अवैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं। कभी कभी हमारी जो खेती करने का तरीका है वह अवैज्ञानिक विधि से है। अगर जब हम अवैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं तो वहाँ पे मिट्टी का क्षरण जो है, मृदा अपरदन अधिक होता है। और बच्चों, वनों का कटना और चारागाहों में पशुओं की अधिक चराई, यह भी मृदा अपरदन का कारण है। और हमारे देश में बच्चों वर्षा एक विशेष मौसम में होती है। हमारे देश में वर्षा का एक विशेष मौसम है, तो इसमें जो है कहीं आप अधिक बारिश देखेंगे कि होती है और कहीं पे कम बारिश होती है, कहीं निम्न बारिश होती है। तो जहाँ अधिक बारिश होती है, बरसात होता है बच्चों, वहाँ मृदा अपरदन अधिक होता है, वहाँ पर मृदा अपरदन अधिक है। और इसी पे हम नियंत्रण करके मृदा अपरदन कम कर सकते हैं। और इसका नियंत्रण हम किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों? तो इसका नियंत्रण जो है हम कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला, जैसे कि हम वनों को सुरक्षित करके, वृक्षों का रोपण करके, अधिक से अधिक वृक्ष लगा के हम मृदा अपरदन कम कर सकते हैं। और चारागाहों पर पशुओं की चराई को नियंत्रित करके हम मृदा अपरदन कम कर सकते हैं। तीव्र गति से बहने वाले जो जल हैं उन पे नियंत्रित करके उन पर नियंत्रण करके हम मृदा अपरदन बच्चों रोक सकते हैं। और सीढ़ीदार खेती करके, कृषि करके, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेती करके हम मृदा अपरदन को बचा सकते हैं। और बच्चों, जो अधिक तीव्र गति से बहने वाली नदियां हैं उस पर हम बांध बनाकर उसके जल को नियंत्रित करके हम मृदा अपरदन बच्चों कम कर सकते हैं। और फसलों के चक्रानुसार खाद, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो बच्चों, ये जो मृदा अपरदन है वह हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे उपजाऊ मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है और जो उपजाऊ जहाँ की अधिक फसलें पैदा होती हैं वहाँ की मिट्टी जो है बच्चों धीरे धीरे ऊसर हो जाती है और ऊसर होने के कारण फसलें नहीं पैदा होती हैं। वहाँ हम न तो फसलें पैदा कर सकते हैं, ना फल फूल, कुछ भी खेती हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसी तरह के जो नियंत्रण है बच्चों, नियंत्रित करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो बच्चों, आज आपका ये चैप्टर जो है वह समाप्त हो गया है। इकाई 2 में ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया है और अगला चैप्टर आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।
धन्यवाद।